मेरी माँ ने सबको मोहित कर दिया। बंदी जनों को शतानंद जी महाराज की आज्ञा हुई है। बंदी जन उठे, भुजा उठाकर बोले, दीप दीप के महाराजा राजाओं, आज मेरे महाराज की प्रतिज्ञा सुनकर आप लोग जो इस समाज में यहाँ उपस्थित आए हैं, आप सबको पता है आपकी भुजाओं का बल क्या और शिव का पिनाक क्या। उदाहरण बंदी जनों ने बहुत अद्भुत रखा। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए, स्वयंवर में धनुष तोड़ना नहीं रखा गया, केवल उठाने की प्रतिज्ञा थी। जनक जी ने कहा, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका, उठाना तो दूर। लेकिन बंदी जन एक कदम आगे बढ़कर क्यों मोहित हो गए हैं, बोल गए, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भी नहीं विचार बरई हटिते। मां विचार नहीं करेंगी, जानकी जी किशोरी जी विचार नहीं करेंगी, जो आज तोड़ देगा धनुष को उसका वर्णन करेंगी। इतना सुनना था, सब राजा एक साथ खड़े हो गए धनुष तोड़ने के लिए। काम वही कर पाता है जो कार्य करने के पहले धैर्य धारण करे। जो आदमी लफर थफर, तीव्रता से, उद्विग्नता से किसी कार्य को करने के लिए उद्यत होता है, तो कार्य भले कर ले, सफलता प्राप्त नहीं होती। सारे राजा एक साथ खड़े हो गए। महाराज शतानंद जी ने कहा, शांतम शांतम, एक एक करके आइए, पता तो चले किसने तोड़ा। लेकिन जब राजा चले अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके, तब जो समझदार विवेकी राजा थे वो सोचने लगे मन ही मन कि हम तो भूपति हैं और ये श्री किशोरी जी जनक जी की पुत्री, ये भूदेवी हैं, तो जानकी जी हमारी पुत्री जैसी है। लिखा बाबा ने, जिनके कछु विचार मन माही, तचाप समीप महीपन। जिनके मन में थोड़ा भी विचार था वो धनुष के निकट नहीं जा रहे। अभिमानी राजा लोग गए, धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। अपना ऐश्वर्य, श्री, कीर्ति सब धनुष के हाथ गंवाकर सिर झुकाकर बैठ गए। अभी अभिमानी आदमी असफलता के बाद भी मानते नहीं हैं, वो बार बार गणित लगाते हैं। सब राजा मिलकर गणित बनाए, चलो सब लोग इकट्ठे तोड़ते हैं। एक दूसरे के कमर में हाथ बांध लिए और धनुष के दोनों छोरों को पकड़कर लगे खींचने। बाबा ने लिखा है, भूप सहस दस ये कही बारा, लगे टरइन डगइन शंभु सरासन के, कामी बचन सती मनुजे। सारे राजा उपहास के पात्र इसी प्रकार हो गए जैसे कोई विरक्त का कर्तव्य धारण कर ले, विरक्त का स्वरूप ले ले, लेकिन मन में वैराग्य न हो तो उपहास का पात्र होता है। उसी प्रकार सब राजा उपहास के पात्र हो गए। कल्पना करिए, बारात आ गई और द्वाराचार होने को व्यवस्था बन गई और दूल्हा गायब। कन्या के पिता पर क्या गुजरेगी? बस यही, भीड़ बहुत, लेकिन जानकी मैया के लिए कोई वर नहीं प्राप्त हुआ। जनक जी की करुणा फूट पड़ी। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हुए और कारुणिक भाव में बोल पड़े, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुन सुनकर आए हो। मनुष्य नहीं, देवता दैत्य भी दिव्य शरीर धारण करके यहां उपस्थित हैं। एक से एक धरती के वीर। मेरी कन्या सुंदर, कीर्तिवरेण्य, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए
किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? आप में से कोई भी भगवान शिव के इस पिनाक को उठा नहीं सका, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। यदि मैं जानता कि धरती वीरों से रहित है तो ऐसी प्रतिज्ञा में करके अपनी जगत में हंसी नहीं कराता। अब आप लोग बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? तजहुवास निज निज गृह जा, लिखान विधि वैदेही विवाह। मैंने मान लिया भगवान ब्रह्मा ने मेरी बेटी का विवाह रचा ही नहीं है। अब यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं। अब मेरी कन्या का विवाह हो न हो, मैं कर भी क्या सकता हूं? यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ये प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। और प्रतिज्ञा करके अपनी जगत में कीर्ति को कलंकित नहीं होने देता। पहली बार कहे वीरत्व को ललकार कर तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण भैया सोचे गुरुजी कुछ तो बलबे करिए। गुरुजी ने बोले, दूसरी बार जब बोले तब लक्ष्मण भैया ने फिर प्रतीक्षा किया। गुरुजी न बोले, बड़े भैया बोले। जब न बोले तब लक्ष्मण जी को जनक जी के वचन अब बाण जैसे करकने लगे। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए भगवान के साथ बैठे बैठे। जनक जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लगे, भ्रिकुटी तन गई और लक्ष्मण जी बरस पड़े। प्रभु, रघुवंशी में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो सभा में, जनक जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया इस सर्वथा अनुचित। आपके रहते कही जनक जैसी अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। तो कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो भोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवान। ये को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सियायसो, नाथ जानिय सियायसो। मैं कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलो क्या कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं। जो जन सत प्रमाण ले धामूं, जो जन सत प्रमाण ले आहा जो जन सत प्रमाण ले। जो जन सत प्रमाण ले। तोरऊं छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलना। जो न करऊं प्रभु पद शपथ करे न धरऊं। धनु। लक्ष्मण जी बरसे गरजे बोले, प्रभु रघुवंशी का एक भी व्यक्ति किसी सभा में बैठा हो, जनक जी ने जो शब्दावली प्रयोग किया सर्वथा अनुचित। कही जनक जस, आपके रहते ये धनुष क्या मेर को ब्रह्मांड को मसल दूंगा। तब प्रताप महिमा अपने प्रताप से नहीं, आपके प्रताप से मैं ऐसा ऐसा करूंगा। जैसे बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे पांव से रौंद देते हैं, न रौंद दिया तो आपकी सौगंध लेता हूं, धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। बोले लखनलाल जी मिथिला में, जनकपुर में, लेकिन आवाज गड़गड़ाहट पूरे ब्रह्मांड में। देखिए बाबा बोले, लखन सको वचन ये बोले। जगमगानी मही दिग्गज बोले, जगमगानी मही दिग्गज बोले। जगमगानी मही दिग्गज बोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक
जनक जी संकोच में आ गए। अरे जनक जी परम भागवत हैं, ये छोटा भाई इतना आवेश में है तो बड़े का क्या होगा। जनक जी को संकोच हो गया। क्यों? जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया था। लेकिन गुरुदेव भगवान और श्री रघुनाथ जी हमारे मन ही मन बड़े गदगद हो गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि बोले। वाह वाह विश्वामित्र बोले, वाह बेटा क्या बात है चेला। सदगुरु को बड़ा आनंद होता है साहब, जैसे पिता को पुत्र की सच्चरित्रता पर आनंद होता है, सहजता। देखो आप, माता पिता को, सदगुरु को पांव न दबा सके, सिर न दबा सके, कुछ न कर सके, लेकिन मन समझकर अनुकूल तो रहा ही जा सकता है। इसमें क्या है? लक्ष्मण जी की स्थिति देखकर मुनि लोग, गुरुदेव विश्वामित्र जी और राम जी हमारे मन ही गदगद हो गए। क्यों? ये उचित अवसर था। राम जी बोल नहीं सकते। क्यों? राम जी का स्वभाव नहीं है। विश्वामित्र जी का बोलना उचित नहीं है। तो ये लक्ष्मण जी योग्य ही बोलने का अवसर था, इसलिए लक्ष्मण जी बोले तो अवसर पाकर बहुत आनंद हुआ। अब लक्ष्मण जी बोल चुके। लक्ष्मण जी अनुमति चाह रहे हैं। भगवान ने आंख के इशारे से अथवा हाथ के इशारे से है, सयन ही रघुपति लखन निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठा लिया। और इतने में गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार कर लिया और बोल पड़े। उठाओ नहीं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, अब मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन। बहुत बार आपने सुना है प्रसंग को, खूब विस्तार किया हूं कई कथाओं में। भगवान चले, नगर के सभी नर नारी, बाल युवान जरठ, सबने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। हे भगवान भूत भावन शिव जी, सब तोड़ चुके। ये कितने सलोने हैं, ये छुए छुअते धनुष टूट पर। अच्छा, सबसे अधिक बेचैनी, विकलता, स्नेह, ममता मेरी मां के हृदय में है। सुनैना मैया एक सखी से बोली, सखी जो ये मेला देखने आए हैं, यज्ञ देखने आए हैं, जे हमारे हितैषी हैं, महाराज को समझाते क्यों नहीं? ये कितने छोटे हैं। रावण बाणासुर जिसको स्पर्श नहीं कर सके, वो इस छोटे से बालक को धनुष देंगे, इनसे टूटेगा? एक सखी ने समाधान किया। सखी सुनैना जी, सूर्य का छोटा गोला सारे विश्व को प्रकाशित करता है। मदमत्त हाथी को एक टेढ़ा अंकुश बस में कर लेता है। कहा अगस्त्य ऋषि समुद्र ही पी गए 3 अंजलि में। कामदेव पुष्प के धनुष के द्वारा पूरी धरती को वशीभूत कर लिए थे। देवी, तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप पुण्य लगाइए, ये अवश्य तोड़ेंगे। और ध्यान रखना होगा इस बात का, अब धनुष राम जी नहीं तोड़ेंगे, फिर गुरु जी तोड़ेंगे, चित्रकूट वाले।
अब ये विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, राम जी को केवल जाना है, जनक जी को साक्षात्कार होना है, मेरी मैया को प्रभु की प्राप्ति होनी है, भक्तों को भगवान का दर्शन होना है, और पूरे विश्व में जितने वीर हैं सभी वीरों को धनुष तोड़ के परास्त कर देना है। इसलिए राम जी बढ़े।